ट्रंप ने ये कहा है कि आपने इसको शुरू किया है, खत्म इसको हम करेंगे। तो देखिए, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि ये तनाव अब आगे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। पहले ही पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे, फिर धीरे से इसमें ट्रंप की एंट्री होती है, लेकिन अब तो सीधा सीधा अमेरिका कूद पड़ा है ईरान और इजराइल के बीच में। और ट्रंप ने यह साफ तौर पर कह दिया कि शुरू इसको आपने किया था, लेकिन खत्म इसको अब हम करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ये कहता है कि अमेरिकी सेना अब हमारा पहला लक्ष्य होगी, क्षेत्र में जहां अमेरिकी दिखेंगे वहां पर हमला बोलेंगे। और गेस्ट का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, उनका रुख एक बार करते हुए विनोद सर आपके पास आते हुए यहाँ पर सीधा सवाल ही आपसे होगा, जिसकी जिक्र भी हम कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अब एक बड़े युद्ध की सुगबुगाहट है। ट्रंप ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि शुरू इसको आपने किया है, खत्म इसको लेकर अब हम करेंगे। नहीं, मैं जैसा पहले भी कह रहा था और फिर एक बार रिपीट करता हूं पलक, कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये पूरा का पूरा मामला लगातार इसमें इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका कर रहा है। अमेरिका पीछे से लगातार ये बोलता रहा है कि आप सरेंडर करो, आप सरेंडर करो। पहले 60 दिन का डेडलाइन दिया था, 60 दिन के डेडलाइन के बाद अगले ही दिन ईरान पर हमला हुआ था। अब उसके बाद फिर दूसरा एक डेडलाइन दिया था ट्रंप ने, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट है, इसका अब डायरेक्ट शुरू हो गया। डायरेक्ट उन्होंने न्यूक्लियर उस पर हिट किया है और ये कह रहे थे कि ईरान के पास, खोमेनी के पास सरेंडर के अलावा और कोई चारा नहीं है। और उस सरेंडर के पीछे एक ही वो है कि आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना होगा। तो ये बहुत स्पष्ट है। इसमें अमेरिका का और इजराइल का एक मत है, दोनों एक ही बात करें। तो वही इस बात सामने निकल करके आई और इस बात को ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के सिर्फ यही दो देश का वो नहीं है, आस पड़ोस के बहुत सारे और देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के बहुत डरे हुए थे कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो ये खतरा उनके लिए भी है, इसलिए कि ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है, ईरान रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करता है। तो ये लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि ईरान ने ये तो कह दिया है कि नुकसान हुआ है, लेकिन अब ईरान का क्या स्टैंड होता है ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, एक और अपडेट सबसे पहले दर्शकों को पहुंचाते चले, जहां इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट का एक स्टेटमेंट। ट्रंप ने साहसिक फैसला लिया, पूरी मानवता के लिए ये साहसिक फैसला है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट आपको बता रहे, क्योंकि देखिए जिस तरह से अटैक किया गया, 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जिसे निशाना बनाया गया है अमेरिका की तरफ से, और जाहिर तौर पर अमेरिका और इजराइल ने तालमेल के साथ ये पूरे अटैक को अंजाम दिया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, क्योंकि देखिए इस अटैक के बाद ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि किस किस न्यूक्लियर जो साइट है, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उसको निशाना बनाया गया है, वहां पर तबाही हुई है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका ने तो स्टेटमेंट दिया, लेकिन ईरान ने इस बात को कबूल कर लिया है कि नुकसान हुआ है। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। स्वर्ण सर, आपके पास आते हुए, जिस तरह से अमेरिका ने यह अटैक किया है, जाहिर तौर पर अब मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव की स्थिति होगी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट में वो कौन से मुस्लिम देश होंगे जो ईरान का सपोर्ट करेंगे? मुझे लगता है कि यदि आप इतिहास में देखें रंजना, तो ज्यादातर खाड़ी के देश जो हैं वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं और काफी हद तक ईरान को अलग थलग कर चुका है अमेरिका वहां पर। इस तरह का यदि सीधा हस्तक्षेप होता है अमेरिका का इजराइल के समर्थन में, तो मुझे लगता है कि हो सकता है खाड़ी के कुछ देश और खासकर वहां की जनता कुछ अलग तरीके से सोच सकती है।